नमस्कार। नैरेटिव पॉडकास्ट द लास्ट होराइजन का तीसरा एपिसोड है द शैडो शिप। तो आखिर इसमें होता क्या है? आइए आज इस कहानी की हर एक परत को खोलकर देखते हैं और इस रहस्यमयी सफर की गहराइयों में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कायदे पोर्ट से। यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर रेन अराशी एक ऐसे एडवेंचर पर निकलने वाला है जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला है। ये कोई मामूली सुबह नहीं है दोस्तों, ये एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत है। और हाँ, रेन इस सफर में अकेले नहीं है, उनके साथ है आइको। और ये दोनों अपनी छोटी सी नाव कायदे ब्रीज पर सवार होकर एक अनजाने समंदर के पार एक खोया हुआ रास्ता खोजने निकले हैं। अब किसी भी खजाने की खोज में कुछ चीजें तो लगती ही हैं, है ना? इनके पास हैं ये 4 चीजें: जिरोकायन की एक पुरानी लॉगबुक, एक बड़ा ही रहस्यमयी सिक्का, एक जंग लगा हुआ कंपास जो ठीक से काम नहीं करता, और एक नक्शे का आधा जला हुआ टुकड़ा। ये सब मिलकर एक बहुत बड़े राज की तरफ इशारा कर रहे हैं। सफर शुरू होने से ठीक पहले कहानी में एक और किरदार आता है, जिरो। और वो उन्हें सिर्फ एक कंपास ही नहीं देता, बल्कि साथ में देता है एक बहुत ही गंभीर चेतावनी। और यही चेतावनी आने वाले खतरे का पहला संकेत है। ये शब्द सुनते ही कहानी में एक पर्सनल टच आ जाता है। सोचिए, शैडो शिप का कैप्टन कोई अजनबी नहीं, बल्कि जीरो का पुराना दुश्मन है। इसका मतलब साफ है, रेन का ये सफर अब एक पर्सनल लड़ाई भी बन चुका है। तो वो निकल पड़ते हैं खुले समंदर में, और यहीं से अजीब चीजें होनी शुरू होती हैं। उनका कंपास वो काम ही नहीं कर रहा, सुई जैसे मर चुकी है और बस एक ही दिशा में अटकी हुई है। ये पहला इशारा है कि वो अब नॉर्मल दुनिया में नहीं है। सफर को शुरू हुए कुछ ही घंटे हुए हैं और पूरा का पूरा माहौल बदलने लगता है। जो शांति थी उसकी जगह अब एक अनजाना डर ले रहा है। सिर्फ 2 घंटे, सोचिए, सिर्फ 2 घंटों में वो शांत समंदर एक भयानक डरावनी खामोशी में बदल जाता है। और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, टेंशन और भी बढ़ रही है। आइको, जो समंदर की रग रग से वाकिफ है, वो इस खतरे को सबसे पहले महसूस करती है। और उसकी आवाज में जो डर है ना, वो साफ बताता है कि ये कोहरा कोई मामूली चीज नहीं है। ये बहुत ज्यादा घना है, ठंडा है, और कुछ तो अजीब है इसमें। और फिर उस खामोशी के बीच एक आवाज आती है, ठक ठक ठक। कुछ या कोई उनकी नाव के नीचे पानी के अंदर से दस्तक दे रहा है। ये वो पल है जहां डर अपनी हदें पार कर जाता है। और तभी उस घने कोहरे से एक विशाल साया उभरता है, शैडो शिप। अरे ये कोई आम जहाज नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूरी तरह काली लकड़ी का बना, पाल फटे हुए, और उस पर बना है एक अजीब सा निशान, आधा सूरज आधा चांद। अब उन्हें समझ आ जाता है कि उनका सामना किस चीज से हुआ है। आइको की धीमी कांपती हुई आवाज उस पल के खौफ को पूरी तरह से बयां कर देती है। उनकी आंखों के सामने जो खड़ा है वो इस दुनिया का लगता ही नहीं। और अब होता है विलेन का ग्रैंड एंट्रेंस। शैडो शिप के डेक पर एक नकाबपोश कैप्टन खड़ा है। कैप्टन की पहली ही लाइन रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो रेन को नाम से जानता है, मतलब साफ है ये कोई अचानक हुई मुलाकात नहीं, ये एक जाल है। रेन का सवाल, उसमें डर भी है और हिम्मत भी। वो जानना चाहता है आखिर ये नकाबपोश है कौन, और उससे उसका नाम कैसे पता। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। पता चलता है कि ये लड़ाई रेन की है ही नहीं, ये तो उसके दादाजी ने शुरू की थी। और ये कैप्टन वो सिर्फ अपना बदला पूरा करने आया है। रेन तो अनजाने में इस पुरानी दुश्मनी के बीच में आ गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कैप्टन अकेला नहीं है, वो अपनी सेना को बुलाता है। फॉग वॉकर्स, परछाई जैसे दिखने वाले ये क्रीचर्स अब रेन और आइको की छोटी सी नाव की तरफ बढ़ रहे हैं। अब कहानी उस मोड़ पर है जहां से वापसी नहीं, भागने का कोई रास्ता नहीं है। तो रेन और आइको फैसला करते हैं लड़ने का। ये है उनके सफर की पहली असली लड़ाई। उनके पास कोई बड़ा प्लान नहीं है, कोई तैयारी नहीं है, बस पल भर में फैसला होता है। रेन लड़ने के लिए एक भाला उठाता है और आइको को समझ आता है कि अगर बचना है तो इस जादुई कोहरे को तोड़ना होगा। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत तेज और डेस्परेट है। और जैसे ही रेन और फॉग वॉकर्स आमने सामने होते हैं, एपिसोड खत्म। बिल्कुल एक परफेक्ट क्लिफ हैंगर पर, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब क्या होगा। एपिसोड की जो आखिरी लाइन है वो रेन की सोच को बताती है। उस एक पल में उसे एहसास होता है
कि द होराइजन रूट सिर्फ कोई नक्शा या रास्ता नहीं, ये तो एक जंग है जिसमें वो अब उतर चुका है। तो सवाल यही उठता है ना, कि दी होराइजन रूट आखिर है क्या, एक सफर या एक युद्ध? और ये एपिसोड हमें बताता है कि शायद ये दोनों ही है, और रेन को अब दोनों के लिए तैयार रहना होगा। और रुकिए, आगे की कहानी तो और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है। अगले एपिसोड में उस नकाबपोश कैप्टन की पहचान का थोड़ा सा हिस्सा सामने आएगा और वो राज रेन के पूरे सफर को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। तो इंतजार रहेगा कि वो राज क्या है।